नमस्कार एवरीवन, मैं आपकी होस्ट आलिया एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेस वे गुरुदेव रियल एस्टेट में। हम आगे एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ। वैसे तो आजकल पूरे टाइम आप स्कीम और स्कीम की ही बातें सुन रहे हैं, पर उसके साथ साथ डेवलपमेंट भी हो रहा है, नई न्यूज़ भी आ रही है, नई अपडेट्स भी आ रहे हैं, तो हमें उससे भी लेकर आपके सामने प्रेजेंट होना है हमेशा की तरह। तो स्कीम के साथ साथ ये जो डेवलपमेंट की ये एक नई कनेक्टिविटी की जो न्यूज़ आई है उसे लेके मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। बात कर रहे हैं रैपिड कनेक्शन की। रैपिड कनेक्शन होने से बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है पूरे एनसीआर को, इवन दिल्ली को भी, जो कि आसपास के अपने कई शहरों से जुड़ेगा ये रैपिड कनेक्शन। तो आने वाले टाइम में टूरिस्ट के लिए बहुत बड़ा एक जो कहते प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट वहाँ से बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। साथ ही क्या 3 महत्वपूर्ण कारण हैं जिनकी वजह से ये रैपिड कनेक्शन होना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेटिव जो न्यूज़ है या इन्फॉर्मेटिव जो है पॉइंट्स हैं, इस पे हम डिटेल वीडियो लेकर आए हैं, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। न्यूज़ के स्टार्ट करते हैं। मेरठ के बाद अब दिल्ली का होगा जेवर एयरपोर्ट से रैपिड कनेक्शन। यह दूसरा कॉरिडोर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आगरा तक जाएगा। परियोजना पर काम शुरू। येडा सिटी। आज की सबसे बड़ी खबर है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को एनसीआर के 200 किलोमीटर दायरे वाले शहरों से जोड़ने के लिए रैपिड रेल के दूसरे प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो गया है। यह दूसरा कॉरिडोर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आगरा तक जाएगा। यह 2 चरणों में पूरा होगा। पहला चरण नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक होगा। दूसरे फेज में रैपिड रेल आगरा जाएगी। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एनसीआरटीसी ने इस परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि एनसीआरटीसी रैपिड रेल के दिल्ली मेरठ रूट पर तेजी से काम कर रहा है। इस रूट के पहले चरण की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करने वाले हैं। क्या है परियोजना? दिल्ली से आगरा के बीच रैपिड रेल की ज़रूरत है। इसकी 3 वजह हैं। अगर दिल्ली से आगरा के बीच रैपिड रेल की शुरुआत हो जाती है तो तीनों ज़रूरतों को पूरी करेगी। लिहाजा दिल्ली मेरठ रैपिड रेल शुरू होने के तुरंत बाद दिल्ली आगरा रैपिड रेल रूट पर एनसीआरटीसी काम शुरू करना चाहती है। इसके लिए न केवल केंद्र सरकार बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी हरी झंडी दे दी है। पहली वजह, जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 वजह है। तो पहली वजह पे डिस्कस जो किया, दिल्ली एनसीआर के शहरों में आवागमन को तेज करना है, जिसके लिए एनसीआरटीसी का गठन किया गया है। केंद्र सरकार चाहती है कि दिल्ली में भीड़ कम हो, यहाँ आकर काम करने वाले लोग 200 किलोमीटर के दायरे में एनसीआर के शहरों में रहें और रोज़ाना आवागमन करें। इसके लिए रैपिड रेल यातायात का सबसे अच्छा साधन है। रैपिड रेल के जरिए 200 किलोमीटर की दूरी अधिकतम 1 घंटे में पूरी की जा सकती है। ये कितनी बड़ी न्यूज़ है, ये आप उन लोगों से पूछिए जिनको अपनी फैमिली छोड़ के, जो दिल्ली के आसपास के ही शहरों से हैं, कहीं बहुत ज़्यादा दूर से नहीं हैं, बट आप यहाँ तक समझ सकते हैं कि वो अपने घर को छोड़ के मजबूर में वो जो लोकेशन है जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे आना पड़ता है। वो एक तरह से उनकी ज़रूरत है, उनकी मजबूरी है, उनको ये करना पड़ता है। बट ये रैपिड रेल कनेक्शन होने के बाद उनको ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। वो जहाँ से आगरा से हैं, मेरठ से, जहाँ पे लोकल हैं, वहाँ से ही इस यातायात का जो साधन बनाया जा रहा है इस रैपिड कनेक्शन के थ्रू, वो अब 1 घंटे में जो ये डिस्टेंस उसे कवर करके, ना कि फैमिली से दूर रह के, और एनसीआर में भरपूर तरह से काम कर सकते हैं। तो ये उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ है। साथ ही दूसरी वजह है, यह वजह जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिल्ली समेत एनसीआर के तमाम शहरों से कनेक्टिविटी दी जा रही है। लिहाजा रैपिड रेल का यह कॉरिडोर दिल्ली को नोएडा हवाई अड्डे से सीधे जोड़ देगा, जिसका फ़ायदा वायु यात्रा करने वाले लोगों को मिलेगा। तो ये एयरपोर्ट के लिए भी बहुत अच्छी एक तरह से कनेक्टिविटी रहेगी। जो लोगों को एयरपोर्ट से जिनका ज़्यादा एक तरह से अप डाउन होता है, जो मतलब ट्रैवल करते हैं, जो फ़्लाइट्स वगैरह का जिनका बहुत ज़्यादा
एक तरह से काम होता है, तो उनके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा कि वो सीधा एयरपोर्ट जाएंगे, तो उनका भी वहाँ से टाइम बहुत बचेगा। तीसरी वजह है दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, वृंदावन, मथुरा और आगरा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बड़े व्यवसायिक, पर्यटन व सांस्कृतिक क्षेत्र हैं। मीन्स आपका जो दिल्ली है, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, वृंदावन है, मथुरा है और आगरा है, ये सारे ही आपके नेशनल राजधानी क्षेत्र में बड़े बिजनेस में, पर्यटन यानी कि टूरिस्ट के लिए व सांस्कृतिक क्षेत्र हैं। दिल्ली आने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट इस रैपिड रेल के जरिए सारे शहरों में तेजी से यात्रा कर सकेंगे, लिहाजा इन सारे शहरों की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो एक तो ये भी बहुत बड़ा कारण है कि टूरिस्ट हब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लोग बहुत जल्दी, जब लोगों को पता चल जाता है कि हमें किसी जगह से, अगर कभी कोई प्लान करता है ना एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाने के लिए, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल यही देखते हैं कि हमें कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, हमें कितना टाइम लगेगा, और कभी कभी टाइम ज़्यादा लगने की वजह से, डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से हम चीज़ों को पोस्टपोन भी कर देते हैं, कैंसिल भी कर देते हैं। बट ये प्रॉब्लम, जब ये ऐसी कनेक्टिविटी रहेगी तो लोग 200 किलोमीटर का सफ़र 1 घंटे के अंदर ही कवर अप कर लेंगे, तो ये सारी कनेक्टिविटी को देख के तो फिर ये चीज़ें और बढ़ जाएंगी, ना कि घटेंगी। एनसीआरटीसी और यमुना अथॉरिटी मिलकर काम करेंगे। इस परियोजना पर एनसीआर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी मिलकर काम करेगी। मिली जानकारी के मुताबिक एनसीआरटीसी ने परियोजना की फिजिबिलिटी रिपोर्ट और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति कर दी है। आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स और जियोलॉजिस्ट मिलकर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि अगले 2-3 महीनों में फिजिबिलिटी रिपोर्ट और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सरकार को मिल जाएगी। प्रोजेक्ट के लिए यमुना अथॉरिटी जमीन मुहैया करवाएगी। रैपिड रेल के इस रूट पर आने वाला खर्च केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी मिलकर उठाएंगे। पहले फेज की लंबाई करीब 100 किलोमीटर होगी, दूसरे फेज की लंबाई भी 100 किलोमीटर के आसपास होगी। इस तरह दिल्ली आगरा रैपिड रेल रूट 200 किलोमीटर लंबा होगा। तो ये पूरी एक्चुअल जो न्यूज़ निकल के आई है रैपिड ट्रेन के लिए, ये हमने वो देखी, समझी और समझ के निष्कर्ष यही निकलता है चीज़ों का कि बहुत ही ग्रोइंग लोकेशन है, बहुत ही एक तरह से आने वाला फ्यूचर जो आपका पूरा एनसीआर का वो बदल जाएगा। इन सारी जो परियोजनाएं आ रही हैं और अगर ये लागू जिस हिसाब से हो रही हैं, तो आने वाला वक्त जो है ना, आज से 5 से 10 साल के बीच का, मेनली हवा में कोई बात नहीं करेंगे कि 2-4 दिन में चीज़ें हो जाएंगी, पर मैं आपसे ये कह रही हूँ 5 से 10 साल के बीच में ये जितनी भी परियोजनाएं चल रही हैं ये सारी लागू होंगी, इन पे काम होना शुरू होगा और कुछ कुछ हमें धीरे धीरे बीच में ही होना दिखाई देने लगे, जैसे कि आपका मेट्रो हो गया, आपका बुलेट ट्रेन हो गई, या फिर अब आपका रैपिड रेल हो गया। इसी तरह के बीच बीच में ही 10 साल के अंदर आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट बन के तैयार होते नज़र आने लगेंगे, उनका आप यूज़ भी करने लगेंगे। तो कहने का मतलब ये कि बहुत ही ज़्यादा डेवलपिंग फेज चल रहा है इस पूरे एरिया का। तो इस टाइम पे बेस्ट इन्वेस्टमेंट, बेस्ट लोकेशन, सारी फैसिलिटीज सब कुछ आपको आपके घर के पास मिल सकती है। तो बेस्ट ऑप्शन है यमुना एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्टमेंट करें, और अगर एंड यूज़ देख रहे हैं तो ग्रेटर नोएडा में इन्वेस्टमेंट करें। ये दोनों ही लोकेशन आपके लिए फ्यूचर में वो कहते हैं सोने की चिड़िया की तरह साबित होने वाला है। और वैसे भी अपना देश बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है, तो आप भी इसके साक्षी बने, आप भी इनमें इन्वॉल्व हों। और साथ ही एनसीआर जिस हिसाब से ग्रो करने वाला है, या अभी जितना तो ग्रो कर ही चुका है, बट जो इस तरह की स्कीम आ रही है, जो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, इससे ये नज़र आता है कि फ्यूचर और भी बहुत बेहतर होने वाला है। तो उसके लिए आपको जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान करनी है, जो भी परचेजिंग प्रॉपर्टी में आप करना चाहते हैं, तो आपके पास 2 ही ऑप्शन जो सबसे बेटर है। एंड यूज़ के लिए आप ग्रेटर नोएडा को चूज़ करिए, और इन्वेस्टमेंट के लिए आप यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी द्वारा बसाई जा रही हीडा सिटी को चूज़ करिए। और आपके पास तो बड़ा ही सुनहरा मौका आजकल चल रहा है, रीसेल में परचेजिंग तो हमेशा होती रहती है, बट बड़े ही एक तरह से गोल्डन चांस है कि दोनों ही अथॉरिटियों ने स्कीम निकाली है रेजिडेंशियल की। तो आप ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं, आप यमुना अथॉरिटी में भी एक साथ दोनों ही स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में आपको प्लॉट्स, इंडिपेंडेंट हाउस इनफैक्ट मिलेगा, और आप इंडिपेंडेंट हाउस के साथ बिल्डअप हाउस भी मिलेगा, साथ ही आपको फ्लैट 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, इन तीनों चीज़ों का ऑप्शन है। तो ग्रेटर नोएडा की स्कीम स्टार्ट है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही येडा की स्कीम आ चुकी है, 2 से 4 दिन के अंदर आपको लिंक ओपन हो जाएगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो आप
यमुना में भी अप्लाई करें। यमुना की स्कीम का फॉर्म 2 से 4 दिन में भरना शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि 26 तारीख के बाद से फॉर्म अप्लाई होने लग जाएगा। तो आप इन दोनों स्कीम में भरिए, क्या पता आपका नसीब साथ दे जाए, आपको अथॉरिटी द्वारा ही प्लॉट या जो भी आप ग्रेटर नोएडा में अप्लाई करें जिस भी चीज़ में, वो सारी चीज़ें आपको अथॉरिटी द्वारा ही मिल जाए, ना कि आपको रिसेल में लेना पड़े, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। इसीलिए उसे लकी ड्रॉ कहते हैं कि लकीली जो लकी बंदा होगा या जिनकी नसीब साथ देगी उनको वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैं ज़रूर से कहूँगी कि आप इन दोनों ही अथॉरिटीज़ का फॉर्म फिल करिए, क्योंकि लक हर किसी को आजमाना चाहिए। बाकी रिसेल में तो आप कभी भी परचेजिंग कर सकते हैं, बट अगर आपका यहाँ पे अथॉरिटी की स्कीम्स के द्वारा चीज़ें मिल गई तो आपको मान के चलिए दोगुने रेट से कम, एक तरह से जो उसका मार्केट में रेट चल रहा है उससे भी आधे से कम दाम में आप चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं अथॉरिटी द्वारा स्कीम के थ्रू। क्योंकि जो भी चीज़ आपको मिलेगी वो सर्कल रेट के ऊपर ही बेस्ड मिलेगी, चाहे आप दोनों स्कीम में जिसमें ही भरिए। तो दोनों स्कीम में अप्लाई करिए। अप्लाई करने के लिए हमारे इसी चैनल पे, जहाँ पे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं अभी, यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट में, हमारी ही चैनल पे आपको कपिल सर की वीडियो मिलेगी, जिसमें एक पूरी डिटेल वीडियो उन्होंने ग्रेटर नोएडा की स्कीम पे बनाया है, तो आप उसे देख सकते हैं। दूसरी वीडियो पूरी उन्होंने येडा सिटी की जो स्कीम आ रही है उस पर बनाया हुआ है। तो आप यमुना अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की दोनों स्कीम की वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप उसे अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपका सारा डाउट, सारे कॉन्सेप्ट उस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। साथ ही फॉर्म आप ये सुनकर कि ऑनलाइन भरना है तो आप खुद से ट्राई ना करें, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी बहुत सारे लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। तो कोई मतलब नहीं है कि हम इतना प्लानिंग कर रहे हैं, पैसे लगाने का भी पूरा प्लान कर लिया, मतलब सारी चीज़ें हमारी तैयार है, तो क्यों हम रिस्क लें। तो कहीं पे जहाँ पे आपको जेन्युइनली पता हो, या तो कोई बहुत अच्छी साइबर कैफ़े पे आप जाएं जहाँ पे आपको ये है कि यहाँ पे हमारा काम जेन्युइन रूप में हो सकता है, नहीं तो आप हमसे संपर्क करें, हम उसमें आपकी पूरी सहायता करेंगे। आप दोनों सोसाइटी का फॉर्म हमारे थ्रू भर सकते हैं। लास्ट टाइम भी हमने ये चीज़ें की थी, लोगों के फॉर्म हमारे थ्रू भरे गए थे और काफ़ी लोगों के प्लॉट निकले भी थे। तो हम यही आपसे कहेंगे, तो आप हमसे उसके लिए कांटेक्ट करें। हमसे कांटेक्ट करने के लिए सबसे पहले ऑप्शन है आपका 9873442971। ये नंबर मिस्टर नरेंद्र यादव सर का है। 9667519002 ये नंबर मिस्टर कपिल यादव सर का है। 9958548641 ये मेरा नंबर है। आप इन तीनों नंबर पे कॉल करिए, जो भी डाउट है, कुछ भी इन दोनों शहरों से रिलेटेड, चाहे वो ग्रेटर नोएडा हो, चाहे वो यमुना अथॉरिटी का येडा सिटी, तीनों से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, परचेजिंग से रिलेटेड, स्कीम से रिलेटेड, कुछ भी, तो आप कॉल करिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, ये एनी टाइम अवेलेबल नंबर है। साथ ही हमारा ऑफिस एड्रेस है AC 14P अंसल गोल्फ लिंक 1 एडजॉइनिंग यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ग्रेटर नोएडा। 7 दिन हफ्ते के हमारा ऑफिस ओपन रहता है, तो आप किसी भी टाइम ऑफिस हमारे आइए। कोई भी डाउट होता है, हफ्ते के 7 दिन हमारे ऑफिस में आपको हम ज़रूर अवेलेबल मिलेंगे, तो आप हमारे ऑफिस आइए। जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है, यहाँ बैठ के आप क्लियर कर सकते हैं। और अगर स्कीम से रिलेटेड भी कुछ आपको इशू आता है तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। और यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट जो हमारा आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे हम इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं और हम आपके सामने प्रेजेंट होते हैं। तो एक तरह से इस प्लेटफॉर्म को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ शेयर भी करें, ताकि ये बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोस है, जो न्यूज़ है, ये हर उन लोगों तक पहुँचे जिसको इसकी नीड है, या बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलता कि स्कीम आई है, या बहुत सारे लोग सर्चिंग करते हैं बस उन्हें प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। उसके लिए आप हमारे चैनल का लिंक ज़रूर उनको शेयर करें और वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।